बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़र बद हक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नज़र लगना बरहक है। अगर कोई चीज़ तकदीर से भी सबकत करने वाली होती तो नज़र सबकत करती। तुमसे दोने का मुतालबा किया जाए तो तुम दो दिया करो। सबसे पहले आपके सामने नज़र बद की अलामात बयान करते हैं और फिर अहादीस मुबारका के मुताबिक इसका इलाज भी बताते हैं। नज़र बद की अलामात ये हैं: दर्द का आंखों और कनपटियों से शुरू होकर सर की जानिब फैलना और फिर कंधों से उतरते हुए हाथ पांव के किनारों में फैल जाना। जिस्म पर अमूमन चेहरे, कमर और रानों में सुर्ख नीले दानों का बकसरत निकलना या धब्बे बनना, बकसरत पेशाब का आना और कज़ाए हाजत के लिए जाना, बहुत ज़्यादा पसीना आना खुसूसन माथे और कमर में, दिल की धड़कन का कम या ज़्यादा होना, दिल डूबता हुआ महसूस होना और मौत का खौफ, चेहरे का जर्दी माइल हो जाना, तिलावत, नमाज और दम के दरमियान बकसरत जमाइयाँ आना और आंसू का बहना, पढ़ाई और काम से दिल का उचाट हो जाना, हाफजे का कमज़ोर हो जाना और बेतवज्जोही रहना, मुसलसल थूक बहना, जाग की मानद या सफ़ेद बलगम, सोते में या दम के दरमियान आंखें देखना, किसी को टिटकी बांध कर देखना, जिस्म में खारिश और चूंटियाँ रेंगती महसूस करना, आंखों का शिद्दत से फड़फड़ाना और चबकना, हाथ और पाँव के किनारों में सुइयां चुभना और ठंडा रहना, जिस्म का बहुत ज़्यादा गर्म रहना, इंसान का अपने आप से लापरवाह हो जाना, खुसूसन औरतों का अपनी आराइश और ज़ेबाइश से बेनियाज हो जाना, बच्चों का माँ का दूध ना पीना, बहुत ज़्यादा रोना, पलकों और बुओं पर बोझ, आंखों में अजीब सी तेज़ चमक, जोड़ों में बोझ महसूस करना। बच्चों को अगर नज़र लगती है तो उनमें सबसे पहले उनका पेट खराब होता है या बच्चे मुसलसल रोना शुरू हो जाते हैं। बच्चे अजीबो गरीब हरकतें करने लगते हैं, अचानक से डर जाते हैं या फिर सोते सोते जाकर अचानक इतना रोते हैं या चुप होने का नाम ही नहीं लेते। बच्चों को नज़र लग जाए तो वो खाना पीना भी छोड़ देते हैं या खाना खाते ही फ़ौरन उल्टी कर देते हैं। बाज़ औक़ात ये उल्टी नाक के रास्ते बाहर आती है। बच्चों को नज़र लग जाने की वजह से अचानक से कमज़ोर हो जाते हैं। उनके हाथ पाँव यूँ नज़र आते हैं जैसे जुरियाँ दार हो गए हों। बच्चों के चेहरे पर नज़र के असरात बेरौनकी की सूरत में आते हैं, यानी बच्चों का रौनक भरा चेहरा अचानक से बेरौनक सा हो जाता है या उनका रंग जर्दी माइल होने लगता है या रंग फीका पड़ने लगता है। बाज़ औक़ात बाज़ बच्चों को नज़र की वजह से कब्ज़ की भी शिकायत हो जाती है, यानी उनका पेट ख़राब होने लगता है। पेट ख़राब होते ही या तो उन्हें बहुत ज़्यादा पेचस लगने लगते हैं और उनका पेशाब भी सब्ज़ से रंग का हो जाता है, या फिर बच्चों का हाजमा डिस्टर्ब होने की वजह से उन्हें शदीद कब्ज़ सी रहने लगती है। औरतों का बिला वजह बार बार गिरना, सर में शदीद तरीन दर्द होना, चक्कर आने की अलामात या फिर बेवजह सहमे हुए रहना या हर चीज़ से ही डर जाना, मौत का खौफ आना, यूं लगना कि बस अभी गिर जाएंगे, अभी मर जाएंगे। ये सब नज़र की अलामात में से कुछ अलामतें हैं। बाज़ औरतों को नज़र लगने पर सीने में बोझ सा महसूस होता है। बिलखसूस शादीशुदा जोड़ों को अगर नज़र लगती है तो वो एक दूसरे से भागने लगते हैं, वो एक दूसरे से बेजार हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग रहकर सुकून महसूस करते हैं और करीब आने पर बेसुकून से हो जाते हैं। वो एक दूसरे से बात करने से लेकर हम बिस्तरी तक हर अमल में ही बेजार नज़र आते हैं। ये भी नज़र बद की एक अलामत है। बाज़ औरतें जो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, अगर अचानक से उनके हाथ से टेस्ट उठ जाए तो ये भी नज़र बद की अलामात में से एक अलामत है। गर्ज के अगर कोई औरत या कोई मर्द बहुत अच्छे से कोई काम कर सकता हो और अचानक से उसके काम में वो चीज़ ना रही हो तो ये नज़र बद लगने की अलामात में से एक अलामत समझी जाती है। किसी का चलता हुआ कारोबार अचानक से बंद हो जाए और फिर काफ़ी कोशिश के बावजूद भी ना चल रहा हो तो ये भी आपके कारोबार को किसी की नज़र लग गई होगी। गर्ज के नज़र बद की हज़ारों अलामात हैं, हर इंसान पर मुख्तलिफ हो सकती हैं। कोई माहिर ही इन्हें जानकर आपको बता सकता है कि आपको नज़र बद है या नहीं। नज़र बद से हिफाजत और उसका असर ख़त्म करने के लिए कई तरीके अहादीस मुबारका से मालूम होते हैं। सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, मौज़ातैन यानी सूरह फलक और नास और मंदरजा झेल दुआ पढ़कर मरीज़ पर दम करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसको नज़र बद से छुटकारा मिल जाएगा। आऊज़ बि कलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्ली शैतानिम व हाम्मातिम व मिन कुल्ली ऐनिल लामा।
इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस दुआए मुबारका के पढ़ने से नज़र बद दूर हो जाएगी। हम मज़ीद इलाज भी अहादीस मुबारका के मुताबिक आपके सामने रखते हैं। जिसको नज़र बद लग जाए तो उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम इस दुआए मुबारका के ज़रिए भी दम किया करते थे। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्राहा व बरदाहा व वसाबाहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से, ए अल्लाह तो इस नज़र बद के गर्म व सर्द को और दुख और दर्द को दूर कर दे। इसके बाद ये कलिमात कहे, कुम ब इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस दुआए मुबारका में भी बड़ा असर है। आप एक बार करेंगे तो मरीज़ को काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे। नज़र बद दूर करने का एक तरीका ये भी है कि जिस आदमी के बारे में मालूम हो कि उसको नज़र लगी है, उसे वज़ू करवाया जाए, उसके इस्तेमाल शुदा पानी को किसी बर्तन में जमा कर लिया जाए और फिर जिसे नज़र लगी हो उस पानी से उसको गुस्ल कराया जाए, जैसा कि अहादीस मुबारका में इसका तरीका मज़कूर है। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने इस रवायत को यूँ नकल किया है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र बद हक है, यानी नज़र लगना एक हकीकत है। अगर तकदीर पर सबकत ले जाने वाली कोई चीज़ होती तो वो नज़र ही होती। जब तुमसे दोने का मुतालबा किया जाए तो तुम दो। दोने का मतलब ये है कि उस वक्त अरब में ये दस्तूर था, जिस शख्स को नज़र लगती थी उसके हाथ पांव और ज़ेरे नाफ हिस्से को धोकर वो पानी उस शख्स पर डालते थे जिसको नज़र लगी होती थी। इस चीज़ को शिफा का ज़रिया समझते थे। इसका सबसे अदना फ़ायदा ये होता था कि इस ज़रिए से मरीज़ का वहम दूर हो जाता था। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दी और फरमाया कि अगर तुम्हारी नज़र किसी को लग जाए और तुमसे तुम्हारे आज़ाद धोकर मरीज़ पर डालने का मुतालबा किया जाए तो इसको मंजूर कर लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, जाड़ फूंक या दम नज़र लगने या बुहार ही की वजह से है। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दम करते हुए ये कलिमात पढ़ते थे, बिस्मिल्लाहि अर्कीका मिन कुल्ली शैई यूज़ीका मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन औ ऐनिन हासिदिन अल्लाहु यशफीका बिस्मिल्लाहि अर्कीका। इसे इमाम मुस्लिम ने रवायत किया है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के नाम के साथ मैं आपको दम करता हूँ हर उस चीज़ से जो आपको तकलीफ़ दे, हर इंसान के या हासद करने वाली आँख के शर से। अल्लाह ताला आपको शिफा दे। अल्लाह के नाम के साथ आपको दम करता हूँ। यहाँ हम आपके सामने एक कुरानी अमल भी पेश करते हैं जो मुजर्रब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरानी मुक़द्दस में फरमाया है, वहीं युकादुल लज़ीना कफ़रू लियुज़्लिकूनका बिअब्सारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्रा वयक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। इस आयत मुबारका को 11 बार पढ़कर खुद पर या जिसको नज़र हो उस पर दम किया जाए तो नज़र बद चाहे कितनी ही बुरी क्यों ना हो उतर जाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आपके सामने इस वीडियो के आखिरी हिस्से में नज़र बद हक है इस हवाले से कुछ बयान कर देते हैं। इमाम नसाई और इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह ने ये रवायत नकल की है कि आमिर बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सहल बिन हनीफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास से गुजरे जबकि वो गुस्ल कर रहे थे। इत्तेफाक से उन्होंने सहल बिन हनीफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखकर बेसाख्ता कह दिया, मैंने आज तक किसी कंवारी दोशीज़ा की भी इस तरह की जिल्द नहीं देखी। ये कहना था कि सहल बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की खिदमत में ले जाया गया। अर्ज़ किया गया, सहल बेहोश होकर गिर गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उनके बारे में किसको मोरद इल्ज़ाम ठहराते हो? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, आमिर बिन रबिया को। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम में से कोई अपने भाई को कत्ल करने के दर पर क्यों है? तुम में से जब कोई अपने भाई की कोई खुशकुन बात देखे तो उसके लिए बरकत की दुआ करे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया। आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि वो वुज़ू करें तो उन्होंने अपने चेहरे और दोनों हाथों को कोहनियों तक धोया, दोनों घुटनों और आज़ार के अंदर के हिस्से को धोया। फिर आपने हुक्म दिया कि वो पानी नज़र लगे हुए शख्स पर बहा दें। हमारे प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नज़र बद आदमी को कब्र और ऊँट को हंडिया में पहुँचा देती है। अब हम आखिर में आपके सामने नज़र बद की एक और दुआ रख रहे हैं जिसे इमाम बुखारी, इमाम अबी दाऊद और इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने रवायत किया है। आप इसे बुखारी शरीफ में 5742 नंबर हदीस के तहत देख सकते हैं।
حدیث مبارکہ یوں ہے کہ عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا کہ میں اور ثابت بنانی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ثابت نے کہا ابو حمزہ یعنی انس رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت، میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیوں نہ میں تم پر وہ دعا پڑھ کر دم کر دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ثابت نے کہا ضرور کیجئے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر یہ دعا پڑھ کر دم کیا، اللہم رب الناس مذہب البأس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ اس دعائے مبارکہ کو بھی یاد کر لیجئے۔ اس ویڈیو میں بتائی گئی تمام دعاؤں کو یاد کیجئے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کسی ایک دعا کے ذریعے بھی آپ علاج کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سب کو نظر بد سے بچائے، آمین اللہم آمین۔